बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमल्लाह वबरकाता। रात गहरी हो चुकी थी। कोफा की फजा पर अजीब सी खामोशी तारी थी। गलियां सुनसान थीं और घरों के दरवाजे बंद हो चुके थे। लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, लेकिन बाज फैसले ऐसे होते हैं जो खामोश रातों में जन्म लेते हैं और फिर उनकी बाज़गिश्त सदियों तक सुनाई देती रहती है। ये सिर्फ एक रात की कहानी नहीं, ये एक ऐसे वाक़ये की दास्तान है जिसने इम्ति मुसलमा के दिलों पर गहरा असर छोड़ा। ये इस अजीम हस्ती का तज़किरा है जो रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवासे थे। वो जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से अपने कंधों पर उठाया। वो जिनके बारे में फरमाया गया कि हुसन और हुसैन जनती नौजवानों के सरदार हैं। आज हम बात करेंगे हज़रत उमाम हुसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा की ज़िंदगी के इस हसास बाब की, जिसके बारे में तारीख की किताबों में मुख्तलिफ रवायात बयान हुई हैं। मगर इस दास्तान को समझने से पहले हमें उस दौर को समझना होगा। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इस्लामी दुनिया तेजी से फैल रही थी। फतूहात हो रही थीं, नए इलाके इस्लाम के ज़ेरे असर आ रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ सियासी हालात भी पेचीदा होते जा रहे थे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब अम्मत शदीद आजमाइशों से गुजरी। ये वो दौर था जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के बाद बहुत से इख्तिलाफात पैदा हुए। कोफा अहम सियासी मरकज़ बन चुका था। मुख्तलिफ कबाइल, मुख्तलिफ आरा और मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग यहाँ मौजूद थे। ऐसे ही माहौल में बाज़ ख़ानदान गैर मामूली असर व रसूख रखते थे। उन्हीं ख़ानदानों में एक नाम इशास बिन कैस का भी आता है। वो अपने कबीले के नुमायां सरदारों में शुमार किए जाते थे। उनके घराने का ताल्लुक अरब के मशहूर कबीला कुंदा से था, जो अपने असर और मकाम की वजह से जाना जाता था। इसी खानदान में एक खातून का नाम बाद में तारीख के औराक में सामने आता है, जादा बंत शास। तारीख में उनका जिक्र इमाम हुसन रजी अल्लाह उना के निकाह के हवाले से मिलता है। इस दौर में निकाह सिर्फ घरेलू ताल्लुक नहीं समझा जाता था। अक्सर ये कबाइल के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने और एतमाद पैदा करने का जरिया भी होता था। उसी पस मंजर में ये रिश्ता कायम हुआ। ज़ाहिरी तौर पर सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर तारीख के सफ़हात बताते हैं कि बाज़ औक़ात असल तूफ़ान खामोशी के पर्दे के पीछे तैयार हो रहा होता है। मदीना की फ़ज़ा पुरस्कून थी। इमाम हसन रज़ी अल्लाह उन्हें अपनी मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे थे। आप इबादत में मशगूल रहते, लोगों के मामलात में आसानी पैदा करते और उम्मत के इत्तेहाद की फ़िक्र को हर चीज़ पर मुक़द्दम रखते। आपकी शख्सियत ऐसी थी कि लोग सिर्फ आपका एहतराम ही नहीं करते थे, बल्कि आपसे बेपनाह मोहब्बत भी करते थे। लेकिन नाज़रीन, वक्त के सीने में छिपी बाज़ बातें इंसान नहीं जान पाता। कुछ तारीखी रवायात में बयान किया जाता है कि इसी दौरान एक ऐसा मंसूबा तैयार हुआ जिसके बारे में बाद में मुख्तलिफ बातें नकल की गईं। मोरखीन के दरमियान इन तफसीलात पर इख्तिलाफ भी मौजूद हैं, इसीलिए हमें एहतियात के साथ आगे बढ़ना चाहिए। रवायात में आता है कि एक वक्त ऐसा आया जब उमाम हुसन रज़ी अल्लाह इन्हा की तबीयत नासाज होने लगी। इब्तदा में शायद किसी ने ज़्यादा तौजह न दी हो, क्योंकि बज़ाहिर ये एक आम बीमारी महसूस होती थी। लेकिन फिर दिन गुजरते गए और तकलीफ बढ़ती गई। जिस्म कमज़ोर होने लगा, हालत बदलने लगी। घर वालों ने महसूस किया कि मामला आम नहीं। मदीना के लोगों में भी तशवीश फैलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता खबर फैलने लगी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवासे अलील हैं। लोग बेचैन हो गए, दुआएं होने लगीं। हर जबान पर एक ही ख्वाहिश थी, अल्लाह ताली इमाम हुसन रज़ी अल्लाह उन्हा को शफा अता फरमाए। अहले बीत के घर का माहौल बदल चुका था। वो घर जो हमेशा इल्म, वक़ार और मोहब्बत की अलामत समझा जाता था, अब वहाँ फिक्रमंदी थी, गम था और इंतज़ार था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह इन्हा अपने भाई के पास रहते, उनकी खिदमत करते, उनकी कैफियत देखते और दिल गिरफ्ता हो जाते। भाइयों का ताल्लुक सिर्फ रिश्ते का नाम नहीं होता, कभी कभी ये दिलों का ताल्लुक होता है। और यहाँ तो ताल्लुक सिर्फ भाइयों का नहीं था, बल्कि दो ऐसी अजीम हस्तियों का था जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत से नवाजा था। रवायात में आता है कि बीमारी की शिद्दत बढ़ती गई और एक वक्त ऐसा आया जब इमाम हसन रज़ी अल्लाह इन्हा को एहसास हो चुका था कि ये एक गैर मामूली आजमाइश है। मगर गौर कीजिए,
ऐसे वक्त में भी आपके लबों पर शकवा नहीं था, आपके अंदाज में बेसब्री नहीं थी, बल्कि सब्र था, सुकून था और अल्लाह पर भरोसा था। यही अवलिया और नेक लोगों की शान होती है। आजमाइशें बड़ी होती हैं, मगर उनका यकीन उससे भी बड़ा होता है। रवायात में जिक्र मिलता है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हा ने एक मौका पर अपने भाई से पूछा, भाई जान, क्या आपको मालूम है कि ये सब किसने किया? ये सवाल सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक भाई के दिल का दर्द था, एक मोहब्बत करने वाले दिल की बेचैनी थी। लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह इन्हा ने जो जवाब दिया, वो तारीख में सब्र और हिकमत की मिसाल बन गया। मफहूम के मुताबिक रवायात में आता है कि आपने फरमाया, अगर वो शख्स वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं, तो अल्लाह खुद उसका हिसाब लेने के लिए काफी है, और अगर वो नहीं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी बेगुनाह को नुकसान पहुंचे। जरा गौर कीजिए, शदीद तकलीफ का वक्त, जिंदगी के आखिरी लम्हात, और फिर भी फिक्र अपनी जात की नहीं, हिम्मत की। यही वो किरदार था जिसने इमाम हुसैन रजी अल्लाह इन्हा को इमाम हुसैन रजी अल्लाह इन्हा बनाया। आज अगर कोई इंसान अपनी छोटी सी तकलीफ पर इंतकाम सोचता है, तो जरा इस किरदार को देखना चाहिए। कितनी बड़ी आजमाइश और कितना बड़ा सब्र। फिर वक्त गुजरता गया, मदीना की फजा पहले से ज्यादा बोझल होने लगी। लोगों के दिल बेचैन थे, दुआएं जारी थीं, मगर अल्लाह के फैसले आसमानों में लिखे जा चुके थे। और फिर वो लम्हा आ पहुंचा जिसे सुनना भी दिल पर बोझ महसूस होता है। रसूलुल्लाह सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत अली रजी अल्लाह इन्हा के बेटे हजरत फातिमा रजी अल्लाह उन्हा की आंखों की ठंडक, इमाम हसन रजी अल्लाह इन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गए। मदीना गम में डूब गया, लोग सकते में आ गए। अहले बेत के घर में रंज की एक लहर दौड़ गई। ये सिर्फ एक घर का गम नहीं था, ये पूरी आमद का गम था, क्योंकि मुसलमानों ने सिर्फ एक इंसान को नहीं खोया था, उन्होंने एक ऐसे किरदार को खोया था जो इत्तेहाद की अलामत था, बर्दबारी की मिसाल था और सब्र का चिराग था। वक्त गुजरता गया, साल बदलते गए, सल्तनतें बदल गईं, हकमरान बदल गए, मगर तारीख ने दो चीजों को कभी फरामोश नहीं किया। पहली, इमाम हुसैन रजी अल्लाह इन्हा का सब्र, और दूसरी, ये हकीकत कि दुनियावी फायदे हमेशा दायमी नहीं होते। जो चीज इंसान को वक्ती कामयाबी दिखाई देती है, कभी कभी वही बाद में निदामत बन जाती है, और इंसान का किरदार, उसके फैसले, उसके ऐमाल सदियों तक उसका तारुफ बन जाते हैं। नाजरीन, उस वाक़ये से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। जिंदगी में ताकत, दौलत और दुनियावी फायदे सब वक्ती हैं, लेकिन अखलाक, सब्र और सच्चाई, ये वो चीजें हैं जो इंसान को हमेशा जिंदा रखती हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हा आज भी दिलों में जिंदा हैं, क्योंकि लोगों के दिल ताकत से नहीं जीते जाते, किरदार से जीते जाते हैं। अगर आपको ये मालूमाती दास्तान पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही तारीखी और सब कामोज वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। इस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।